हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा के बारे में, यानी कि पॉलिटेक्निक के बारे में। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको डिप्लोमा की 3rd ईयर की मार्कशीट प्लस फाइनल ईयर का जो 3 ईयर का सर्टिफिकेट होता है वो दिखाया था। तो उस वीडियो पर मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस ये कि सर आप ये बताइए कि डिप्लोमा करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद सबसे सही क्या रहता है, यानी कि जॉब करें हम प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या फिर हम बीटेक या फिर बीई करें। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब या फिर बीटेक या फिर बीई। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या फिर परसुइंग है आपका, यानी कि अभी आपका 3rd ईयर या फिर 2nd ईयर चल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं डिप्लोमा का थोड़ा सा लेआउट, ठीक है। यानी कि डिप्लोमा कौन से स्टूडेंट्स करते हैं। हो सकता है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हो इस कोर्स में, ठीक है। तो डिप्लोमा के लिए अगर आप लोग 10th क्लास पास हैं तो आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, वो ये कि अगर आप लोगों ने इंटर पास कर रखी, यानी कि 12th क्लास अगर आप लोग पास हैं तो भी आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट ये है कि आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट 2nd ईयर में होगा, ठीक है। यानी कि 1st ईयर में आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन होगा और जो कोर्स है आपका वो रहेगा सिर्फ 2 साल का, 2nd ईयर और 3rd ईयर। मगर अगर आप लोग 10th क्लास पास करके आ रहे हैं तो ये कोर्स आपका 3 साल का रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और वो ये कि भाई जिन छात्रों ने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया है तो क्या उनका जो कोर्स है वो 2 साल का कहलाएगा या 3 साल का। तो उनका कोर्स भी 3 साल का कहलाएगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो आपको 3 ईयर डिप्लोमा का मिलेगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी चीज का रहता है। अगर आपको वीडियो देखनी है जिसमें मैंने लेटरल का सर्टिफिकेट दिखाया, वो वीडियो आप लोग हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिप्लोमा करने के बाद बेस्ट क्या रहता है। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो ये कि ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये आइडिया लगा सकेंगे कि आपको डिप्लोमा के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो रहता है डिप्लोमा करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज अ जूनियर इंजीनियर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट जॉब का, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एज अ जेई आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। इस बात का आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी है, बढ़िया है, मतलब अच्छी है, तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है आपके सामने डिप्लोमा करने के बाद। इसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है जेई की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है, एक कमी, वो ये है कि स्टार्टिंग में आपको मतलब सैलरी तो कम मिलेगी ही मिलेगी, मगर आने वाले टाइम में आपको प्रमोशन नहीं मिलने का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप लोग डिप्लोमा करते हैं और आप जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 से 16 हज़ार रहेगी और ये इंक्रीमेंट बढ़ बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार तक पहुँच पाएगी। इससे ज़्यादा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि भाई सैलरी आपकी बढ़े, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर कोई आपको कंपनी MNC मिल गई, कोई अच्छी कंपनी मिल गई तो हो सकता है कि इंक्रीमेंट आपका थोड़ा जल्दी हो जाए। मगर मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और जब मैंने डिप्लोमा किया था तो मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा के बाद जॉब की थी, तो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। प्लस डिप्लोमा के बाद मैंने बीटेक किया था, अब मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई स्टूडेंट इस दिक्कत का सामना ना कर पाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी कम रहेगी, प्लस एक तरीके से मैं क्लियर आपको कहूँ तो एज अ लेबर आपको कंसिडर किया जाता है मतलब कंपनी के अंदर, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में या क्वालिटी में जाते हैं डिप्लोमा करने के बाद, तो जो वहाँ के इंजीनियर्स होते हैं, जो वहाँ पे EE होते हैं, जो मैनेजर रहते हैं, जो भी मतलब ऊपर पोस्ट पे होते हैं, वो एज अ मतलब लेबर आपको कंसिडर करेंगे, ठीक है। और काम भी आपको लेबर वाले ही कराते हैं स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मगर सभी कंपनीज ऐसी नहीं होती। अगर आप लोग डिज़ाइनिंग फील्ड में जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी प्रोफाइल अच्छी रहे, मगर उसमें भी प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा लेट होता है डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर उसके बाद एक प्रमोशन का लेवल होता है, वो आके रुक जाता है। फिर आपको डिग्री मांगते हैं वो लोग, कोई डिग्री आप लाइए तभी हम आपका प्रमोशन करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दो ऑप्शन हो गए, गवर्नमेंट जॉब का और आपका प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, वो है आपका फर्दर स्टडी, यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन करें, यानी कि बीटेक करें या फिर बीई करें। दोनों कोर्स आप लोग कर सकते हैं, दोनों का सेम है। अगर आप लोग डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो एडमिशन मिलेगा वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में मिलेगा। आपको फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल का बीटेक आपका 3 साल का रहेगा, मगर डिग्री आपकी 4 साल की ही कहलाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग अपना बीटेक करना चाहते हैं या बीई करना चाहते हैं तो आप लोग डिप्लोमा के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि अगर कोई 12th क्लास करके बीटेक करके जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और आप लोग डिप्लोमा करके प्लस बीटेक करने के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो कंपनी ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, आपको ज़्यादा जल्दी सेलेक्ट करेगी, क्योंकि आपके पास 6 साल की टेक्निकल नॉलेज है और उस बंदे के पास 4 साल की टेक्निकल नॉलेज है। यानी 2 साल उसने 12th करे, मतलब इंटर में लगाए, और 4 साल उसने बीटेक में लगाए। मगर आपने टोटल 6 साल टेक्निकल लाइन में ही लगाए, 3 साल डिप्लोमा के और 3 साल आपके बीटेक के, क्योंकि आपने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो ये कि अगर आप लोग डिप्लोमा करके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलने का, आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जामिया की, जामिया दिल्ली में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा के बाद तो आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। या फिर अगर आप लोग AMU अलीगढ़ में एडमिशन लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो भी आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। सेकंड ईयर में आपको एडमिशन नहीं मिलने का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस एक और चीज़ और क्लियर कर दूं बीई के बारे में। बीटेक और बीई में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए बीई जो कोर्स रहता है वो मोस्टली जॉब्स वाले बंदों के साथ रहता है। अगर आप लोग जॉब के साथ बीटेक करना यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अपने यूजी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा बीई, क्योंकि बीई की मोस्टली क्लासेस जो होती हैं वो इवनिंग में होती हैं। यानी कि आप लोग सुबह में जॉब करिए और शाम में 6:30-7 बजे से आप लोग बीई कर सकते हैं। जो बीई है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी कराती हैं। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे अलीगढ़ में AMU में बीई होता है, जिसकी क्लासेस शाम 6:30 बजे से रात 9:30-10 बजे तक होती हैं। अब तो मुझे नहीं पता, मगर पहले ये 3-4 साल पहले की शायद यही टाइमिंग थी, ठीक है। और रही बात जामिया की, तो जामिया में भी बीई होता है, तो आप लोग वहाँ पे भी बीई में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ साथ आप लोग अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यही कुछ ऑप्शंस थे। तो ये डिपेंड भी करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी। अगर आप लोग फाइनेंशियली ठीक हैं तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप लोग बीटेक कर सकते हैं। मगर आप लोग अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है तो आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी ईजिली, ठीक है। उसमें बस ये रहेगा कि आपका जो प्रमोशन है, जो इंक्रीमेंट है वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू बीटेक के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपना ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं। उनकी सैलरी भी आप लोगों से ज़्यादा रहती है और इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होता है, और थोड़ी सी कुल मिला के कहा जाए तो रेस्पेक्ट भी थोड़ी सी उनको ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है अपने फ्रेंड सर्कल में। जो मुझे बातें पता चली वो मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं डिप्लोमा उन्होंने 2018 में पास आउट किया था और 4 साल उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करके आए, जैसे कि अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स वगैरह में, ठीक है। उन्होंने जो मेरे साथ शेयर किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं डिप्लोमा या बीटेक के बारे में, या एडमिशन के रिगार्डिंग AMU में या जामिया में, तो भी आप लोग मुझसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। और आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर लिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अपडेट आती है जॉब से रिलेटेड तो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।